जो भी आप कर्म कर रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उस सारे की सारे कर्म को भगवान से जोड़ के चलो। खाना है, आपने शुरू में एक लाइन कही कि जब बातों में भक्ति मिल जाती है, तो वैसे ही जब खाने में भक्ति मिल जाती है तो खाना भी प्रसाद है, साथ हो जाता है। तो जब खा रहे हो तो भगवान को खिला के खाओ। खाना तो आप ही के, जाना तो आप ही के पेट में, बट जस्ट आपको उसका विचार बदलना है कि नहीं, मैं पहले अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर को खिलाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा। अब ये करने से आपके कर्म भक्ति बन गए। अब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। आप सो भी रहे तो सोते समय भी आप सोचो मैं भगवान के चरणों में ही सो रहा, वो सोना भी आपकी समाधि बन जाए। तो इन चीजों को जब आप अपने जीवन में मिला देते हो, आप नौकरी कर रहे हो क्योंकि आपको घर चलाना है। घर किसका है? भगवान का। परिवार, फैमिली किसकी है? भगवान की है। मैं उसका टेक केयर करता हूँ। अगर ये टेक केयर वाली भावना आ जाएगी ना, तो आपके जीवन की हर चीज भक्ति बन जाएगी। और टेक केयर में एक और फायदा भी है, इससे ना तो आपको ईगो आती है कि घर में चला रहा हूँ, नहीं, आपको पता है जैसे एक बैंक में मैनेजर होता है ना, उसके अंडर में बहुत सारा कैश होता है, पर उसको पता है मेरा नहीं, मेरे पास जैसे इसकी चाबी है बट इसका मालिक कोई और है। तो मेरे घर का, मेरे परिवार का मालिक कोई और है, संभालने वाला वो है। मुझे जिम्मेदारी दे दी है कि तेरे पास 100 साल 80 साल की ये जिम्मेदारी है, तू इसको संभाल अच्छी तरीके से, मैं उसमें अपना 100% दूंगा, लेकिन है ये उसका। इतना ख्याल लाते आपके भीतर भक्ति अपने आप आने लग जाएगी, क्योंकि अब आप भगवान से जुड़ गए, आपका परिवार भगवान से जुड़ गया है। भगवान यही चाहते हैं, और आपसे भगवान कुछ नहीं चाहते। आप 2 घंटे पूजा नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, भगवान आपसे कंप्लेन नहीं करेंगे, बट वो इतना चाहते हैं कि जीवन की हर चीज में तू मुझे जोड़ के रख। कोई ऐसा जगह ना हो जहां तू मुझे भूल जाए, हर जगह तुझे याद रहना चाहिए ये सब कुछ भगवान का। नहीं तो फिर घर मेरा, गाड़ी मेरी, वो एक ईगो, वो अभिमान आ जाता है। और हमने देखा है कि आजकल जितने लोग इस धरती पे घूम रहे हैं ना, मुझे लगता है जितने लोग हैं उतना अभिमान घूम रहा है। चारों तरफ ईगो है, किसी को पैसे की, किसी को नाम की, किसी को किसी चीज की। बात नहीं कर रहे हैं लोग एक दूसरे से, क्योंकि ईगो आ गया, ईगो भरती जा रही है, और उनको ये नहीं पता किस बात की ईगो। मतलब आज का जो अखबार है वो कल के लिए रद्दी बन जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आज आप इतने गुमान में, ईगो में घूम रहे हो, अभिमान में घूम रहे हो, कल को कोई पहचान नहीं रहेगी। तो इसलिए इस अभिमान को छोड़ करके भगवान को शरणागत होकर के जियोगे तो ही आप भगवान को पा सकते।